हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। होप सो आपको अभी तक के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होने वाला है पूरी पार्टनरशिप के लिए। रिवैल्यूएशन एज अ नेम सजेस्ट, आपको क्या लगता है रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा? सर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की दोबारा से वैल्यू लगाई जा रही है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। एग्जैक्टली। जब भी पार्टनरशिप में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, बेसिकली एसेट्स को रिवैल्यू करा जाता है और लाइबिलिटीज को रीअसेस करा जाता है। मतलब जो पुरानी बुक वैल्यूज पर आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, वो किसी भी चैप्टर में हो, तो आपको जो वैल्यूज गिवन होती है वो बुक वैल्यूज होती है, जो बैलेंस शीट की वैल्यूज होती है। अब उनकी मार्केट वैल्यू एट टाइम्स चेंज हो जाती है, तो हमें चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ताकि हम गेन या लॉस निकाल पाए। लेट सपोज लास्ट ईयर बैलेंस शीट में हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख, जो बुक वैल्यू होती है। अभी उसकी मार्केट वैल्यू लेकिन 3 लाख हो गई है, तो हमें न्यू बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना होता है मार्केट वैल्यूज पर आगे आने वाले सब चैप्टर्स में, वेदर इट इज चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। राइट। तो हमें क्या करना होगा, जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में गेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड तो करोगे ना बच्चों। बुक वैल्यू अगर 2 लाख है, मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो 3 लाख का गेन हुआ, तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एसेट और लाइबिलिटीज में जो चेंजेस होते हैं। राइट। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसका पर्पस क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लाइबिलिटीज। मतलब लाइबिलिटीज को भी चेक करते हैं। अगर बुक्स में हमारे क्रेडिटर्स शो हो रहे थे और वो आपसे क्लेम नहीं कर रहे हैं पैसा, आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको एट टाइम्स प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है आपके क्रेडिटर्स और इंक्रीज हो गए हो जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं करे थे। तो लाइबिलिटीज भी रीअसेस होती है, मतलब इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके चैप्टर्स है जिनको आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हो। ये सारे चैप्टर्स का मतलब है आप पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, जहां पर पुराना पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड और पार्टनर्स एक नए एग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं। चाहे वो रेशो को चेंज कर रहे हो, या नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, या एक पार्टनर रिटायर हो रहा हो, या किसी की डेथ हो रही हो। फाइन। आपको पता है कि गुडविल के बाद सारे चैप्टर्स यही है। इसमें हमने एक छोड़ा डिसोल्यूशन, क्योंकि वो वहां पर फर्म को वाइंड अप करा जाता है, तो वहां पर एक अलग अकाउंट बनता है, उसे रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, वो अभी इस वाले टॉपिक में कवर नहीं होता। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स रहेंगे जिसमें हमें रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच इन विच, जहां पर आप क्या क्या करोगे। देखो अभी मैंने आपको बताया एसेट्स की वैल्यू चेंज होगी, तो आप कहां पर रिकॉर्ड करते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। चेंज का मतलब क्या हुआ सर? या तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। राइट। और हम सबको पता है, जैसे अकाउंट आप बनाते आ रहे हो, जैसे ट्रेडिंग पीएल अकाउंट आपने बनाया, क्रेडिट साइड पर आप सारे गेन्स को रिकॉर्ड करते हो और डेबिट साइड पर सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करते हो। राइट। अब मुझे बताओ कि आप एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो गेन है, लॉस है? सर गेन होता है, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा बच्चों। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो गेन है, लॉस है? सर लॉस है, तो डेबिट साइड। एज वी ऑल नो, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। राइट। लाइबिलिटीज के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट लाइबिलिटीज? सर लाइबिलिटीज की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है, और अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमें गेन होता है। राइट। वो आपको यही बता रहे हैं यहाँ पर। ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, क्योंकि ये दोनों आपके क्या है? गेन्स है, और गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। राइट। इसका उल्टा डेबिट साइड पर जाएगा, क्योंकि ये दोनों लॉसेज है आपके। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ना, दोनों नुकसान होते हैं ना, तो वो डेबिट साइड पर पोस्ट होते हैं। राइट। उसके बाद आप क्या करते हो? बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस निकालते हो। जैसे आपने 11th क्लास में निकाला था, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है, लेट सपोज यहाँ का टोटल 100 है और डेबिट साइड का टोटल 60 है, तो आपको 40 का गेन आता था, प्रॉफिट आता था, आपको याद है? बस यहाँ पर हम उसको गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। राइट। क्योंकि यहाँ पर हमने प्रॉफिट कमाया नहीं है अपने बिजनेस से, यहाँ पर हमें इंसिडेंटली गेन हो गया है एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस की वजह से। दैट्स वाई यहाँ पर प्रॉफिट ना लिखकर क्या लिखना चाहिए? मैं यहाँ पर गेन वर्ड का यूज करना चाहिए। राइट। तो आपको तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट अब सीखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जाने वाली है। वैसे भी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। जब भी आपके किसी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पर। रीजन बीइंग इट इज अ गेन। वाइसी वर्सा, जब लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो भी आपका गेन होता है बच्चों। अगेन क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस है, तो डेबिट साइड।
और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होना भी आपका लॉस है, तो डेबिट साइड। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तो अच्छा, ये एरोस का ध्यान रखना, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पर, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जितने से इंक्रीज होगी वो चीज यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। मतलब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेंजेस रिकॉर्ड करते हो। क्या रिकॉर्ड करते हो? चेंजेस। अब जो मेन क्वेश्चन होंगे उसमें हमें तीन चीजें सीखनी होंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स और बैलेंस शीट। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन में क्या लिखने होते हैं? चेंजेस, जो एसेट और लायबिलिटी वैल्यू में चेंज आता है। और न्यू वैल्यूज कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में, राइट। जो नई वैल्यूज आएंगी वो बैलेंस शीट में जाएंगी, जो चेंजेस होंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं। इतना क्लियर है आपको? तो अभी मैंने आपको चार चीजें बताई। इसके बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है तो गेन आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम गेन। अगर डेबिट साइड ज्यादा बड़ी है तो लॉस होता है ना, तो इस साइड आ जाता है। जैसे आपको क्लास 11th में आपने पीएल अकाउंट में कैलकुलेट करा था, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही सिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये है, मैंने ना मल्टीपल चैप्टर से क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं इस बार। मतलब इस वीडियो में हम चेंज इन पीएसआर का रिवैल्यूएशन भी कैसे होता है वो देखेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का, ठीक है। सब चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन सेम बनता है। हमेशा आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस बांटना होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर। फाइन, कोई भी चैप्टर है, आपको रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस कौन सी रेशियो में बांटना होता है? हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चेक करते हैं। यहाँ पर रॉबिन, तरन और अखिल पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 5:2 है, तो मतलब हमारे काम की कौन सी रेशियो है? 5:2। यहाँ पर न्यू रेशियो बोल रहे हैं 2:1 हो गई है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ये WWF नहीं होता, विद इफेक्ट फ्रॉम WEF। फाइन। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो पहले बताओ किस साइड जाएगा? सर स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब गेन है, तो बाय साइड पर जाएगा। लेकिन यहाँ पर टू वर्ड का क्या मतलब होता है पता है आपको? कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इंक्रीज टू का मतलब होता है, टू वर्ड हमेशा न्यू वैल्यू के साथ लगता है बच्चों। किसके साथ लगता है? न्यू वैल्यू। आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना, वहां पर ये चीज ऐड कर लो। टू वर्ड हमेशा नई वैल्यू के साथ लगता है, वो बढ़कर कितनी हो गई है, या एट वर्ड लगता है। इंक्रीज बाय का मतलब है उतने से इंक्रीज हो रही है, तो बाय वर्ड रिप्रेजेंट करता है चेंज को। फाइन, कितने से बढ़ रही है। अगर यहाँ पर लिखा होता इंक्रीज बाय 20,000, तो 20,000 से बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन में 20,000 जाएगा। अगर ये बोलते हैं इंक्रीज टू 20,000, अगर कोई पुरानी चीज 15,000 की है, इंक्रीज टू वर्ड लिखा हुआ है, तो वो बढ़कर 20 हो गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? टू और एट वर्ड यूज होते हैं नई वैल्यू के साथ। फाइन, वो वैल्यू बैलेंस शीट में जाती है, आपको डिफरेंस करके फिर रिवैल्यूएशन में पोस्ट करना होता है इस केस में। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बोल रहे हैं स्टॉक इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होकर उसकी नई वैल्यू कितनी हो गई? 220। पहले स्टॉक कितने का था? 2 लाख का, तो हमें कितने का गेन है एग्जैक्टली? 20,000 का। तो किस साइड पर रिकॉर्ड करना चाहिए सर? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर। तो हमें लिखना चाहिए बाय स्टॉक अकाउंट 20,000। गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, है ना। आप अभी स्टार्टिंग में ऐसे फेसेस बना सकते हो, स्माइलीज बना लो, आपको याद रहेगा। लॉसेस सारे डेबिट साइड पर और सारे गेन्स क्रेडिट साइड पर, राइट। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट में बोलते हैं प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड, कम करना है, बाय इतने से कम करना है, कितने से? 2,000 से कम करना है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको क्या लगता है, पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है? सर ये हमारे डेटर्स को रिड्यूस कर रही है, तो नेगेटिव चीज है। अगर प्रोविजन कम हो जाए 2,000 से, तो नई वाली जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रोविजन कितना रह जाएगा? 8,000। तो हमारे डेटर्स बढ़कर कितने हो जाएंगे? 1,02,000। ये मैं आपको न्यू बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। फाइन, अभी हम बैलेंस शीट सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर लेकिन आप समझो, अगर प्रोविजन कम होगा तो हमारे डेटर्स की अमाउंट बढ़ जाएगी ना, इसका मतलब ये हमें गेन हो रहा है। प्रोविजन का कम होना मतलब गेन होना। तो बाय साइड पर रिकॉर्ड करेंगे हम 2,000 को। व्हाट विल राइट? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब फर्नीचर को आपने कम करना है बाय 20%, 20% से कम करना है, तो रिवैल्यूएशन में डायरेक्ट 20% जाएगा। फर्नीचर कितने का था? 50,000 का। 50 का, देखो फर्नीचर कितने का है बच्चों? 50 का 20% कितना होता है? 10,000 होता है। तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे टू फर्नीचर 10,000, राइट। इतनी बात अच्छे से क्लियर है आप लोगों को? चलो तो लिखते हैं टू फर्नीचर अकाउंट 10,000, क्योंकि 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड टू। अब बताओ ये नई वैल्यू है या इतने से कम हो रहा है? नई वैल्यू, टू वर्ड आ गया।
इसका मतलब कंप्यूटर पहले कितने के 3 लाख के, अब कितने के रह गए हैं 270। रिड्यूस्ड का मतलब कम होना, 2 का मतलब कम होकर इतने रह गए, ये न्यू वैल्यू है जो बैलेंस शीट में जाएगी। तो एग्जैक्टली कितने से कंप्यूटर की वैल्यू कम हो रही है, सिर्फ 30,000 से। तो डेबिट साइड पर हम कंप्यूटर लिखेंगे 30,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कंप्यूटर्स 30,000। होप सो आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। मैं दोबारा बताता हूँ, रिवैल्यूएशन में आप चेंजेस को रिकॉर्ड करते हो। क्या रिकॉर्ड करते हो बच्चों? चेंजेस। जितना एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, राइट, न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं करते। अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज के साथ टू वर्ड का यूज करते हैं या एट वर्ड का, मतलब आपको नई वाली वैल्यू बता रहे हैं, तो आपको डिफरेंस करके रिवैल्यूएशन में डील करना होगा। अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज के साथ बाय वर्ड का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वही वैल्यू है जो रिवैल्यूएशन में जाती है, मतलब वो चेंज की वो बात कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब गेन या लॉस चेक करते हैं बच्चों। आप लोग फटाफट से बताओ, इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम। डेबिट साइड पर कितना आ रहा है 40,000, क्रेडिट साइड पर कितना है 22, दैट मीन्स 18,000 का लॉस आ जाएगा। जब भी डेबिट साइड ज्यादा बड़ी होगी बच्चों तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है। तो आपने 11th क्लास में भी पीएल में जब डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी आती थी तो बाय साइड पर नेट लॉस ही तो लिखते थे आप, गेट लॉस नहीं, नेट लॉस। 40,000 क्या लिखोगे यहाँ पर? सर ये पार्टनरशिप है तो हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है ना। अब जो भी पार्टनर्स रहे होंगे, यहाँ पर 3 पार्टनर्स थे, तो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग ये लॉस को डिवाइड कर देंगे। चेक करें इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी बच्चों, 5:3 थी ना। तो 5:3 में 18,000 को बांट देंगे हम, तो 9,000, 3 और 2 कितना हो जाएगा फटाफट से बताओ। सर ये आना चाहिए 3 आई थिंक 5,400 और 3,600। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, मुझे लगता है सही आंसर है। आगे बढ़े, अच्छे से क्लियर था फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो जी, अब देखते हैं एडमिशन चैप्टर में कैसा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम बनता है, मैंने आपको बताया कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी चैप्टर में, बस आपको ओल्ड रेशो में बांटना होता है, चाहे कोई भी चैप्टर हो। यहाँ पर देखते हैं ओल्ड रेशो रमन और रमन की कितनी है 3:1। बस फर्क क्या होता है चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में? चेंज इन पीएसआर में जितने पार्टनर्स होते हैं उतने ही रहते हैं, बस उनकी रेशो बदल जाती है, फाइन। एडमिशन में 2 पार्टनर्स अगर ओल्ड हैं तो एक नया आएगा, तो टोटल 3 हो जाते हैं। लेकिन हमें क्योंकि रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में ही करना होता है। अब क्यों एडमिशन में आपको ओल्ड रेशियो में बांटना होगा? भाई जो भी गेन या लॉस हो रहे हैं ये नए पार्टनर के आने से पहले हो रहे हैं, तो प्रॉफिट या लॉस तो ए और बी का ही होगा ना, राइट। तो रमन और अमन को ही मिलेगा चाहे वो गेन हो, अगर लॉस होगा तो इन्हीं को फेस करना पड़ेगा। अभी नए पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अभी फर्स्ट पॉइंट हमारे काम का नहीं है, ये पार्टनर्स कैपिटल का पॉइंट है, अभी इसको छोड़ते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल रहे हैं कि हम पे कर देंगे, तो क्या हमें कोई गेन या लॉस है? नहीं, एक लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, कैश बैलेंस कम हो जाएगा, इसकी एंट्री होती है वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रिवैल्यूएशन में हम डील नहीं कर सकते क्योंकि कोई गेन या लॉस नहीं है। गेन या लॉस कब होता? जब इसकी वैल्यू वो बोलते कि 15 रह गई है या 20 हो गई है, जब वैल्यू में चेंज होगा तो ही तो वो रिवैल्यूएशन में डील करोगे ना। तो अभी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम रिवैल्यूएशन में। 5,000 विल बी रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट्स, और एक नया प्रोविजन बना रहे हैं 5%। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट आपको परेशान करेगा, रिटायरमेंट में भी ये वाला पॉइंट बार बार आता है, तो बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, अभी तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है ना, नहीं बुरा, ये कभी कभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर भी देते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास, कितना 7,000। ये कुछ कुछ 11th क्लास से मैच करते हैं वाला पॉइंट। बैड डेट्स कितने के हो रहे हैं 5,000। पहले मैं आपको थोड़ा रफ वर्क समझाता हूँ, हमें कितने के बैड डेट्स होने हैं 5,000 के। सेकंड, हमें एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करना है, ये तो हमारे बैड डेट्स हो गए, राइट। अब देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना क्रिएट करना है हमें, कह रहे हैं 5%। डेटर्स की अमाउंट देखो कितनी है 95। तो आपको याद होगा हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा बैड डेट्स माइनस करने के बाद क्रिएट करा करते थे। तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसे क्रिएट करना होता है, डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस होते हैं, फिर आप प्रोविजन की परसेंटेज अप्लाई करते हो, राइट। तो 90 का 5% कितना हो जाएगा 4,500। इज इट क्लियर? तो हमें कितने का प्रोविजन बनाना है 4,500 का, बैड डेट्स कितने हो रहे हैं 5,000। अब देखते हैं हमारे पास ओल्ड प्रोविजन कितने का पड़ा, प्रोविजन कितना पड़ा है बच्चों 7,000। हमारे पास ऑलरेडी अगर हम देखें यहाँ पर 7,000 पड़े हैं
और हमें टोटल लॉस कितने का हो रहा है 9500 का, राइट। तो 9500 में से 7000 माइनस हो जाएंगे जब, तो नेट लॉस कितने का होगा आपको 2500 का, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपके पास टोटल कितने पैसे पड़े 7000, 7000 में से 5000 तो यूज हो जाएंगे बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, राइट। उसके बाद अभी भी आपके पास 2000 बचे हैं ना, तो 2000 राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन को। तो नेट लॉस आपका कितना होगा, अभी यहाँ पर 7000 ऑलरेडी आपके पास 9500 का इस साल का लॉस था। अगर ये प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता तो पूरा 9500 हम लिखते डेबिट साइड पर टू बैड डेट्स और टू प्रोविजन। अभी बैड डेट्स नहीं आएंगे क्योंकि वो पूरे कवर हो गए हैं, प्रोविजन आएगा सिर्फ 45 में से 2 का कवर हो गया है। तो नेट प्रोविजन कितने का अनकवर्ड बचा है 2500 का। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर लिखेंगे 2500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे चलते हैं, अभी ये वाला पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम रिटायरमेंट में, चिंता मत करो आप, ठीक है। अभी जितना आपको समझ में आ रहा है अभी उतना कर लो, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद लायबिलिटी डब्ल्यूसी की कितनी आ गई है 60,000। आपने डब्ल्यूसीआर के काफ़ी सारे केसेस पढ़े हैं, ये बोला केस है जहाँ पर रिजर्व कम अमाउंट का है लेकिन क्लेम ज़्यादा का है। तो आपको क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन से लेते हो ना जो डिफिशियंसी होती है, तो नेट 5000 आपको रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 5000। बस, अब रिवैल्यूएशन का और कोई पॉइंट नहीं है आपके क्वेश्चन में, चेक कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, सेकंड पॉइंट आपने पूरा कवर कर लिया, थर्ड पॉइंट आपका हो चुका है, राइट। ओल्ड रेशो 3:1 है, तो आई थिंक लॉस आएगा क्योंकि दोनों चीज़ें डेबिट साइड पर आ रही है, तो लॉस को 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। क्या लिखोगे फटाफट से बताओ, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। कितने का लॉस है जी 7500 का, 3:1 में डिवाइड करें। अभी मैं नेम्स ए और बी एज्यूम कर सकता हूँ क्या, जो भी उनके नेम्स हैं हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अभी मैं ए और बी एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7500 को हमें बांटना होगा 3:2 में, दैट विल बी 4500 एंड 3000। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट इस क्वेश्चन में भी। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है। ये भी एडमिशन का है, ओल्ड रेशो 4:1 है बच्चों। ये तीनों पॉइंट्स पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है। हमें ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ डिस्कस करते हैं। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 600। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, वॉज अंडर वैल्यूड मतलब उसकी वैल्यू जो बैलेंस शीट में पड़ी है फर्नीचर की 4000, इसका मतलब एग्जैक्टली जो आज इसकी वैल्यू दैट इज 4600। तभी वो बोल रहे हैं कि फर्नीचर जब हम चेक कर रहे हैं इसकी मार्केट वैल्यू देख रहे हैं तो ये अंडर वैल्यूड पाया गया, इसका मतलब ये ऑलरेडी कम पड़ा हुआ है अपनी वैल्यू का, तो आपको 600 इंक्रीज करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई अंडर वेट होता है तो वो वेट इंक्रीज करेगा या और डिक्रीज करता है, सर वो इंक्रीज करता है। कोई ओवर वेट होता है तो वो वेट को रिड्यूस करता है। तो अगर ओवर वैल्यूड आती है चीज़ तो आपको कम करनी है, अंडर वैल्यूड है तो आपको इंक्रीज करना होता है, राइट। तो दैट मीन्स आपको फर्नीचर को इंक्रीज करना है 600 से, तो ये आपका गेन हो जाएगा। बाय साइड पर रिकॉर्ड करेंगे हम बाय फर्नीचर अकाउंट 600, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, आउट ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ पीएल अकाउंट 3000 आर प्रीपेड। इसका मतलब प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है आपका, एसेट या लायबिलिटी, सर एसेट होता है। तो रिवैल्यूएशन के बाय साइड पे जाएगा, बाय प्रीपेड एक्सपेंस लिख सकते हैं हम लोग सिंपली 3000। 11th क्लास में हम सबको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने पढ़ा था, वो लायबिलिटी होती है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हमने टाइम से पहले पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो आपका एसेट होता है। इसके बाद और पॉइंट्स देखते हैं, तो हमारे 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑल डेटर्स आर गुड। आप इसको कंप्लीट कर लो, इसके आगे एक और चीज़ लिख लो बुक में, ऑल डेटर्स आर गुड के बाद दैट इज नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है जो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रखा है 400 का, इसकी जरूरत नहीं है आपको। वो बता रहे हैं कि सारे पैसे आने वाले हैं आपके पास, ये कंफर्म हो गया है कि डेटर्स आपको पूरा पे कर देंगे, तो प्रोविजन की नीड नहीं है। प्रोविजन आपको रिड्यूस करना है, जल्दी से बताओ। जब प्रोविजन इंक्रीज करते हैं तो लॉस होता है क्योंकि नेगेटिव चीज़ है, डेटर्स को रिड्यूस करती है। अगर ये प्रोविजन नहीं बनाना आपको तो डेटर से पूरी अमाउंट आ जाएगी ना, तो आपके डेटर इंक्रीज हो जाएंगे ना,
तो ये आपका गेन होता है बच्चों। तो बाय साइड पर लिखेंगे अमाउंट है 400, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपीज, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400। अब देखो यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग हो रही है, डेबिट साइड पर कुछ नहीं, तो गेन आ जाएगा आपका। तो ये 4000 रुपीज़ का गेन आ जाएगा। मुझे लगता है गेन आपको ऑलरेडी बांटना आता है, मुझे बार बार नहीं सिखाना चाहिए। क्या लिखोगे? टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ओल्ड रेशो आई थिंक 5:3 थी ना क्वेश्चन में, सॉरी 4:1। तो हमें 4000 को बांट देना चाहिए 4:1 में। 4:1 में आप बांटोगे तो आंसर विल बी 3200 और 800। क्लियर हुआ? होप सो, बहुत इजी लगा होगा आपको। एक और क्वेश्चन ट्राई करें। ये भी एडमिशन का ही है, क्योंकि एडमिशन में सारे पॉइंट्स मैक्सिमम कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो अगर मैं एडमिशन का रिवैल्यूएशन बनाना आ गया तो समझ लो सारे चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन आपको बहुत सिंपल लगेगा। बैड डेट्स हो रहे हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट तो कैपिटल में जाएगा। बैड डेट्स हो रहे हैं, कितने के बैड डेट्स हैं? 3000। ऑलरेडी प्रोविजन कितने का पड़ा है आपके पास? 2000। तो नेट लॉस अब आपको कितना हुआ इस साल? 1000। वैसे तो लॉस 3 का है, लेकिन ऑलरेडी 2 आपने सेव कर रखे थे, तो इस साल नेट लॉस कितना होगा? 1000। तो रिवैल्यूएशन के हम डेबिट साइड पर लिखेंगे 1000। किस नेम से लिखेंगे बच्चों? टू बैड डेट्स के नेम से। जितना अनकवर्ड पोर्शन होता है वो यहाँ पर डेबिट साइड पर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 45। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू 7000। ये आपने चेंज इन पीएसआर में करा हुआ है, आईएफआर के डिफरेंट केसेस में से। मैं आपको पहले इसकी जर्नल एंट्री सिखाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। इस केस में जर्नल एंट्री विल बी आईएफआर डेबिट। देखो आईएफआर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, कितने का? 4100 का। इसमें से हम निकाल सकते हैं क्या इन्वेस्टमेंट्स का लॉस? आंसर है यस, क्योंकि लॉस सिर्फ कितने का हो रहा है? देखो 2500 का। 7000 की बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 45 हो रही है, तो दैट मीन्स 2500 का लॉस है। क्या ये पार्टनर्स के लिए कुछ सरप्लस अमाउंट बच रही है? आंसर है यस। सोनू और मोनू को और पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट्स पर नुकसान हो रहा है वो कम है एज कम्पेयर टू आईएफआर। तो यहाँ पर टू सोनू टू मोनू, आपको याद होगा 1600 आप इनको बांट दोगे 3:1 में, तो 1200 और 400। तो बेसिकली इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा पॉइंट। रिवैल्यूएशन में सिर्फ एक ही केस में जाता, अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा कम हो जाती इससे, यानी कि इस अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो 2900 की वैल्यू बचती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2900 से भी नीचे आ जाती तो हम डिफरेंस फिर रिवैल्यूएशन से लेते हैं, राइट। या फिर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती तो ऑल टुगेदर गेन हो जाता, तो वो रिवैल्यूएशन के बाय में जाता। इसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी कितनी आ गई? 2000। क्या आपके पास रिजर्व है? आंसर है यस। ये वाला केस भी आपको अच्छे से आता है बच्चों, यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन की नीड नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपको एंट्री करके दिखाऊं। इस केस में आपके एंट्री पास करते हो, जब WCR ज़्यादा होता है क्लेम कम होता है, तो आप WCR को डेबिट करते हो टू WCC। कितने का क्लेम आ रहा है? 2000 का। दैट मीन्स हम बाकी के 4000 पार्टनर्स में बांट देंगे, तो यहाँ पर टू सोनू और टू मोनू। तो बेसिकली पार्टनर्स रिलेटेड हुआ, ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। तो आपका रिवैल्यूएशन इसका मतलब तैयार है बच्चों, सिर्फ ये आ रहा है। तो सिंपल हो गया, यही आप लॉस बनाकर पार्टनर्स में बांट दोगे आप, है ना। क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, और इस लॉस को आप बांट दोगे ए और बी में। क्लियर? होप सो। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए रिवैल्यूएशन के। अब इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा जल्दी। फाइन।